क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा जिंदा रहने का सपना कितना डरावना हो सकता है? उम फिल्म द एलिक्सर 2025 इसी सवाल का जवाब देती है। यह फिल्म एक अमृत की कहानी है, लेकिन यह अमृत वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम इस फिल्म की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि कहानी में क्या हुआ, किरदारों ने ऐसा क्यों किया, और सबसे जरूरी, उस चौंकाने वाले अंत का असली मतलब क्या था। फिल्म की कहानी डॉ आर्यन से शुरू होती है। डॉ आर्यन एक बहुत होशियार वैज्ञानिक हैं। उनका सपना है कि वह हर बीमारी का इलाज खोज लें। वह एक ऐसी दवा बनाना चाहते हैं जो लोगों को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सके। इसी खोज में उन्हें एक पुराने ग्रंथ में एक रहस्यमयी फूल के बारे में पता चलता है। विजुअल एम्फेसिस, पुराने चमड़े बांधे ग्रंथ का क्लोजअप, हाथ से बनी फूल की ड्राइंग। यह फूल हिमालय के एक अनदेखे जंगल में उगता है। ग्रंथ में लिखा है कि इस फूल के रस में चमत्कारी शक्तियां हैं। यह रस किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और शायद इंसान को अमर भी बना सकता है। यहीं से डॉ आर्यन का खतरनाक मिशन शुरू होता है। डॉ आर्यन अपनी एक छोटी टीम बनाते हैं। उनकी सहायक डॉ मीरा, गाइड शेर सिंह, वे तीनों उस खतरनाक और घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल का माहौल बहुत डरावना है। अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हर तरफ घना अंधेरा है। शुरू में उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक मुश्किल सफर है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि यह जंगल कई राज छुपाए हुए है। रास्ते में टूटे फूटे पुराने मंदिर मिलते हैं। कुछ अजीब निशान भी मिलते हैं जो इशारा करते हैं कि उनसे पहले भी कोई यहां आया था पर वापस नहीं लौटा। कई दिनों की मुश्किलों के बाद आखिरकार वे उस फूल को ढूंढ लेते हैं। वह फूल अंधेरे में चमकता है और बहुत सुंदर दिखता है। उसे देखकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। वे उस फूल को बहुत सावधानी से तोड़ डांचकर अपने साथ ले आते हैं। उनका प्लान है कि वे अपनी लैब में इस फूल पर रिसर्च करेंगे और इससे दवा यानी अमृत बनाएंगे। लेकिन वे अनजान हैं कि फूल के साथ एक बहुत बद्धा खतरा भी शहर आ गया है। यह उनकी सबसे बद्धी भूल साबित होती है। शहर वापस आकर डॉ आर्यन अपनी हाईटेक लैब में काम शुरू करते हैं। यह लैब शहर से दूर एक सुनसान जगह पर बनी है। वे फूल के रस से एक सीरम तैयार करते हैं जिसे वे एलिक्सिर नाम देते हैं। शुरुआती परीक्षणों में यह सीरम बहुत असरदार लगता है। यह मरे हुए पौधों को फिर से जिंदा कर देता है। यह बीमार जानवरों को तुरंत ठीक कर देता है। डॉ आर्यन और डॉ मीरा बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इंसानियत के लिए सबसे बड़ी खोज कर ली है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह अमृत अपनी एक बहुत बड़ी कीमत वसूलने वाला है। इस कहानी के सबसे मुख्य किरदार डॉ आर्यन हैं। वह एक आदर्शवादी वैज्ञानिक हैं जिनका मकसद लोगों की जान बचाना है, लेकिन उनका जुनून ही उन्हें अंधा बना देता है। आने वाले खतरे को देख ही नहीं पाते। कहानी की दूसरी महत्वपूर्ण किरदार डॉ मीरा हैं। वह ज्यादा सतर्क और व्यावहारिक है। जब लैब में अजीब घटनाएं होती हैं, सबसे पहले मीरा को ही शक होता है। वह कहती हैं, इंसानों पर इस्तेमाल से पहले और जांच जरूरी है। तीसरा किरदार शेर सिंह, प्रकृति और परंपरा का प्रतीक। वह चेतावनी देता है कि कुछ चीजें इंसानों के लिए नहीं है। उसकी चेतावनियां अनसुनी रह जाती हैं और वह खुद शिकार बनता है। आर्यन का जुनून, मीरा की चिंता और शेर सिंह की चेतावनियां तनाव को बढ़ाती है। जंगल में कोई जानवर या पक्षी नहीं। पहला संकेत, फूल अपने आसपास की जिंदगी सोख लेता है। बड्ढी चेतावनी, टूटे मंदिर में मिली पुरानी डायरी, अमृता का वरदान नहीं, जिंदा मौत का श्राप। रस शरीर को ठीक करता है, आत्मा को खत्म, खाली खोल बचता है। सुंदरता और धोखे का प्रतीक, हर चमक सोना नहीं। जब टीम फूल लेकर लैब लौटती है, असली हॉरर शुरू। उम्मीद का माहौल अब डर और अनिश्चितता में बदल जाता है। आर्यन मरे हुए चूहे पर एलिक्सिर का परीक्षण करते हैं। चूहा जिंदा हो जाता है पर असामान्य व्यवहार करता है। वह आक्रामक हो जाता है और पिंजरे की सलाखों से सिर टकराता है। वह कुछ खाता पीता नहीं, बस घूरता है। टीम का एक सदस्य मरने की कगार पर, आर्यन दबाव में गलती करते हैं। वह एलिक्सिर का इंजेक्शन दे देते हैं। चोटें भरती हैं पर कुछ बदल जाता है। आंखें खाली,
वह किसी को पहचान नहीं पाता, जिंदा लाश सा होकर बस कोने में खड्डा रहता है। लैब में दहशत। मीरा प्रयोग रोकने को कहती है। डायरी सच थी, यह अमृत नहीं श्राप है। आर्यन गलती नहीं मानते। डोज ठीक करने की जिद। जुनून पागलपन बन जाता है। इन्फेक्टेड सदस्य हिंसक हो जाता है, जिसे काटता खरोंचता है वह भी भावनाहीन जिंदा लाश बनता है। क्लाइमेक्स। लैब ज़ॉम्बियों के कब्जे में। दोनों सुरक्षित कमरे में बंद हैं। बाहर भयानक मंजर। उनके साथी भावनाहीन ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन को गलती का एहसास होता है। डायरी फिर पढ़ते हैं। समझ आता है उन्होंने अमृत नहीं, जैविक हथियार बना दिया। इसी बीच एक इन्फेक्टेड मीरा को घायल कर देता है। अब दो रास्ते, उसे बदलते देखें या इंजेक्शन देकर जिंदा रखें, पर भावनाहीन। आर्यन एक शुद्ध रूप बनाने की कोशिश करते हैं। बढ़ा जोखिम। समय कम है। बाहर दरवाजा टूटने को, फैसला तुरंत लेना है। अंततः मीरा को बचाने के लिए वह नया सीरम खुद को लगा लेते हैं। इन्फेक्टेड अंदर घुसते हैं। आर्यन को छूते ही पीछे हट जाते हैं। एलिक्सिर ने आर्यन को बदल दिया। न इंसान, न ज़ॉम्बी, कुछ और। आर्यन बाहर निकलता है। इन्फेक्टेड उसे लीडर मानकर पीछे पीछे चल देते हैं। मीरा अकेली रह जाती है। वह जिंदा है, पर अपने दोस्त को खो चुकी है। अंत। आर्यन इवॉल्व्ड बीइंग बन जाता है। शारीरिक चोट बेअसर, पर भावनाएं खत्म। वह मीरा को देखता है, चेहरे पर कोई भाव नहीं। यह अंत दिखाता है अमृता की कीमत इंसानियत है। अब आर्यन और उसकी सेना का क्या होगा? क्या वे दुनिया में फैल जाएंगे? क्या कोई उन्हें रोक पाएगा? फिल्म जवाब खुला छोड़ देती है। संदेश। विज्ञान का जुनून प्रकृति के लिए खतरनाक हो सकता है। विनम्र रहें, प्रकृति का सम्मान करें। सच्ची जिंदगी भावनाओं, रिश्तों और यादों से बनती है, सिर्फ सांस लेने से नहीं। द एलिक्सिर हमें नैतिक परिणामों पर सोचने को मजबूर करती है। मानवता का भविष्य हमारे फैसलों पर निर्भर है। अगर आपको यह एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें मूवी मंचर HD को, और ऐसी ही और डीप डाइव्स देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।